हेलो दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड सीरीज की पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि ब्रिटेन ने अमेरिका को किस प्रकार से कंट्रोल करने का प्रयास किया था और किस प्रकार से वहां पर अपने लोगों को भेजा था। सन 1600 से लेकर 1732 ईस्वी तक अमेरिका एक तरीके से विकसित और सेटल्ड अर्थव्यवस्था बन चुका था। सेटल्ड अर्थव्यवस्था बनने के कारण ब्रिटेन अब अमेरिका को पूरी तरीके से कंट्रोल करने का प्रयास करेगा। कंट्रोल करने के लिए ब्रिटेन ने कई प्रकार के कानून जैसे स्टैम्प एक्ट, टाउनशिप एक्ट, क्वार्टर एक्ट, शुगर एक्ट एक्सेट्रा पारित किया। शुगर एक्ट एक ऐसा कानून जिसके तहत अमेरिका अपने यहाँ पर उत्पादन होने वाले चीनी का व्यापार केवल या चीनी का निर्यात केवल ब्रिटेन को ही कर सकता था, उसके अलावा किसी अन्य देश को नहीं कर सकता था। और ब्रिटेन के लोग इस चीनी को बहुत ही कम दाम पर खरीदते थे, मतलब अमेरिका के लोगों का शोषण करते थे। इसके बाद स्टैम्प एक्ट, जिसके तहत अमेरिका में किसी प्रकार के खबर प्रकाशित होते थे, उस खबर को प्रकाशित करने से पहले ब्रिटेन के लोगों का अनुमति लेना अनिवार्य होता था, क्योंकि अमेरिका के लोग ब्रिटेन के द्वारा किए जाने वाले काले करतूतों को भी छाप सकते थे। ऐसे ही एक एक्ट था क्वार्टर एक्ट, जिसके तहत अमेरिका की सैनिक लड़ेगी ब्रिटेन के लिए, लेकिन अमेरिका की सैनिक ब्रिटेन के लिए लड़ेगी, परंतु इसके खर्चे का वहन अमेरिका के लोग ही करेंगे। इसी प्रकार से टाउनशिप एक्ट, जिसके तहत अमेरिका का कोई व्यापारी अगर किसी दूसरे देश से व्यापार करना चाहता है तो व्यापार करने से पहले उसे अमेरिका का अनुमति लेना होता था। और इस प्रकार से अमेरिका के लोगों पर ब्रिटेन पूरी तरीके से कंट्रोल करता था और उस पर नियंत्रण करता था और उसका शोषण भी करता था और उनके संसाधनों का दोहन करता था, जिसके कारण अमेरिका के लोग बहुत ही दुखी थे और बहुत ही अमेरिका से क्रोधित भी थे। ऐसा इसलिए भी क्योंकि यह अमेरिका के लोग तो वास्तव में ब्रिटेन के ही थे, ब्रिटेन के निवासी थे, ब्रिटेन के जाति के लोग ही थे, परंतु यह ब्रिटेन के लोग 200 साल पहले अमेरिका में गए थे और 200 साल पहले अमेरिका में जाने के कड़े चौथी या पांचवी पुश्त उनकी चल रही थी। चौथी या पांचवी पुश्त में ये ब्रिटेन के प्रति इनके अंदर प्रेम खत्म हो गया था, कम हो गया था। उसके साथ साथ ब्रिटेन इनके साथ में गुलामों जैसा ट्रेड कर रहा था, इसलिए ब्रिटेन के प्रति इनके अंदर प्रेम बिल्कुल खत्म हो गया और ब्रिटेन के खिलाफ इन लोगों ने अपने ही जाति के लोगों के खिलाफ विरोध कर दिया। और आगे चल करके बोस्टन टी पार्टी जैसी घटना होती है। इस बोस्टन टी पार्टी घटना में ब्रिटेन दुनिया के कई देशों से चाय का व्यापार कर करके वह अमेरिका के बंदरगाह पर लाता था। अमेरिका के बंदरगाह पर से हो करके चाय का व्यापार अब यूरोप के अन्य देशों में किया जाता था। जैसे ही अमेरिका के बंदरगाह पर, बोस्टन बंदरगाह पर चाय की जहाज आई, चाय लदी हुई जहाज आई, अमेरिका के कर्मचारियों ने इस जहाज से चाय के पेटियों को निकाल करके समुद्र में फेंक दिया। और यह बोस्टन टी पार्टी की घटना अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में युद्ध की सबसे बड़ी कारण बनी थी और अमेरिकी क्रांति को लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे चल करके इस बोस्टन टी पार्टी की घटना के कारण और फ्रांस की मदद से अमेरिका ब्रिटेन को किस प्रकार से हराता है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। जय हिंद।